प्रणाम। मैं बोज्जा रमादेवी, शासकीय महिला विद्यालय करीमनगर। आज का जो हमारा पीपीटी प्रदर्शन का शीर्षक है कबीरदास जी के दोहे के बारे में आज हम जान लेंगे। कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके दोहों के बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। यह कबीरदास के दोहे विषय द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर का जो पाठ है आज हम सीखेंगे। कबीरदास जी के बारे में हम जानकारी लिए तो ये हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के और ज्ञान मार्गी जो धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो इनकी एकमात्र ग्रंथ बीजक है। इनका जो इनकी भाषा है सदुकड़ी, साधुओं की भाषा। इन्होंने अनपढ़ कवि थे, फिर भी उनके जो अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने अपनी जो वाणी को ग्रंथस्थ किए थे वे बहुत अमूल्यवान जो विषयों को इनके शिष्यों ने ग्रंथस्थ किए थे। इनके दोहों की जो मुख्यतः क्या है कि ये समाज सुधारक के लिए, समाज में रहने वाले जो अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मानव जाति एक है, भगवान एक है, मानने की जो विषय अनेक होते हैं, ऐसा जो कबीरदास ने इस संसार को ज्ञान दिए हैं। इनके दोहों में मुख्यतः गुरु की महिमा और समाज में जो आडंबर भक्ति पाठ का जो खंडन और सभी विषयों को जो अनेक धर्मों में रहने वाले मूढ़ाचार अंधविश्वासों को दूर करने का जो ज्ञान देने के जो प्रयास किए हैं कबीरदास जी। इस दोहे में कबीरदास जी राम नाम की जो महिमा को बता रहे हैं। दोहा इस प्रकार है, राम नाम के पटंतरे देबै को कुछ नाही, क्या लय गुरु संतोखिए होश रही मन माही। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि राम नाम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। राम नाम के बराबर इस संसार में कोई दूसरी चीज़ ही नहीं हो सकती। गुरु के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अर्थात गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकते हैं। अगर हमें गुरु नहीं मिले तो परमात्मा से मिलने की इच्छा हमारे मन में ही रह जाएगी। ये कहते हैं कि कबीरदास जी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि बिना गुरु के वह जितना भी ज्ञानी हो वह निरर्थक होगा। भगवान के जो आशीर्वाद से बिना, गुरु के जो आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। वह ऐसा संभव होने पर भी वह थोड़ा सा अधूरी रह जाएगा, बिना भगवान के और बिना गुरु के। इस तरह का वे कहते हैं कि राम नाम के पटंतरे देवों को कुछ नहीं। राम नाम को इस संसार में बारंबार ऐसा एक दूजा तीसरा ऐसा रटने से कोई जो लाभ नहीं होता। राम नाम की दीक्षा भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त करना बहुत आवश्यक होगा। गुरु के बिना भगवान को जो प्राप्त करना और भगवान को जानने की जो प्रयास करना निरर्थक होगा। जो भी तुम सीखना चाहते हो
जो भी तुम इस संसार के सामने कुछ महत्व जो दिखाना चाहते हो वह गुरु के द्वारा ही संभव होगा। ओंकार और श्रीकार गुरु के द्वारा ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जितना भी भक्त और ज्ञानी होने पर भी गुरु के बिना तुम्हारा जो शिक्षा दीक्षा पूरा निरर्थक होगा। इन्होंने कहते हैं ऐसा कबीरदास जी ने। इसलिए इस संसार में गुरु को अधिक महत्व देनी चाहिए। बिना गुरु के तुम बहुत बड़े विद्वान होने पर भी कुछ लाभ नहीं होता। तुम्हारा गुरु कौन है, किनसे तुम शिक्षा दीक्षा पाई, ऐसा कोई पूछने पर हम में जो कोई भी गुरु नहीं है ऐसा बोलना बहुत हास्यास्पद होगा। इसलिए सभी व्यक्ति भगवान को जानना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा ही जानना चाहिए। इस तरह का ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने वाला एकमात्र मार्ग गुरु ही है, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। इस दोहे में गुरु की महानता भी बता रहे हैं। ओके, और कबीरदास जी ने इनके जो दोहों में गुरु की महिमा और महानता को ज़रूर उल्लेख किए हैं। फिर गुरु को अधिक महान व्यक्ति समझे हैं कबीरदास जी ने। इन्होंने एक संदर्भ में कहते हैं कि मुझे कोई भी व्यक्ति पूछे तो क्या पूछे तो तुमको गुरु महान है तुम्हारे आगे, नहीं तो भगवान महान है, ऐसा पूछने पर मैं गुरु का ही नाम लूंगा, क्योंकि भगवान को मैं नहीं देखा अभी तक। गुरु ही हमको भगवान तक पहुंचाने के लिए मार्ग देते हैं। इसलिए मुझे भगवान से ही बड़प्पन, गुरु ही महान गुरु ही है, ऐसा कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है कि कबीरदास जी ने भगवान से भी बढ़कर गुरु को ही माने हैं। क्यों कि इन्होंने स्वयं अनुभव किए हैं कि कबीरदास जी ने बहुत लाड़ प्यार से नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपतियों के संपर्क में फूले फले हैं, मगर उनके मन में एक ऐसा विश्वास है कि इस तरह का लाड़ प्यार से अपना जीवन यापन गुजारने पर भी एक दशा आने पर वह बहुत अकेलापन महसूस किए हैं। इसलिए वे पूरे संसार में अपने जो गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करके उन्होंने बिताया, और एक बेटी और बेटे को भी इन्होंने अच्छी तरह पाला पोसा। मगर अंत में एक दशा में आने के बाद अभिषक्त रूप में इधर उधर घूमते समय गुरु रामदास जी स्वामी रामानंद के संपर्क में आने पर ही इन्होंने अपना जो निजी अवस्था में पहुँचे हैं, अज्ञान को दूर करके इस ज्ञानावस्था में पहुँचे हैं। इसलिए वे गुरु को ही अधिक महान मानते हैं। इस दोहे में वे कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे छोट। वे कहते हैं कि इस संसार में जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी तरह शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मान योग्य बनाता है। छात्रों आपको समझ में आ रहा है? इस तरह का जो महान भावों के किसी भी जो भाषा में महान भावों के जो पद्यों को, दोहों को, कविताओं को हम पढ़ने पर जो हमको यह ज्ञान मिलता है कि हम जीवन में सबकी जो महानता कैसे पहचाने, सभी लोगों के प्रति हम
कैसे जो बर्ताव करें, इस तरह का हमारा जो जीवन विधान का परिचय करते हैं ये नीति के दोहे, पद्य, कविता आदि सभी विषय। इसलिए हम इस तरह का नीति दोहों को, पद्यों को सीखना बहुत आवश्यक समझाना चाहिए। इस तरह का कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं। जो गुरु कैसा होता है कि कुम्हार जैसा काम करता है। गच्छे घड़े को कुम्हार मतलब जो घड़ों को तैयार करने वाले कुम्हार ने कच्चे मिट्टी में रहने वाले पूरे कचरे को निकालकर मिट्टी को बहुत अच्छी तरह मिला के उस मिट्टी से सुंदर गोल सुंदर आकार के घड़ों को जो तैयार करते हैं, उसी तरह का कुम्हार के रूप धारण करके समझते हैं। नहीं तो कुम्हार रूपी गुरु ऐसा भी समझते हैं। कुम्हार रूपी गुरु जी ने अपने शिष्यों को कच्चे मन वाले, जो नादान मन वाले, जो अपने शिष्यों के अंदर रहने वाले बुराइयों को, अज्ञान को जो बाहर निकाल कर कैसे फिर सांत्वना वाक्यों से बाहर निकालना नहीं चाहते। उन्होंने कैसे निकालते हैं? कटु भाषण से दंडित करते हुए उनको अच्छे रास्ते में, सच्चे मार्ग में लाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर हाथ रखकर थपाथप शब्द करते हुए, मारते हुए, पीड़ा से मारते हुए उस कच्चे घड़े को गोल गोल आकार बनाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु भी शिष्य रूपी, जो अज्ञान रूपी शिष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुणों को ऐसा निकाल कर अच्छी तरह आकार लाते हैं, अपने शिष्यों को सच्चे मार्ग में पहुंचाते हैं। इसी तरह वे कहते हैं कि गुरु कभी भी कुम्हार का रूप धारण करते हैं। गुरु शिष्यों को सच्चे, अच्छे, प्रयोजक व्यक्ति बनाते हैं। इसलिए इस संसार में गुरु के बिना कोई भी संभव नहीं है। वह संभव होने पर भी कुछ अधूरा सा रह जाता है। मैं कुछ छूट चुका हूँ, किसी विषय को मैं इस असंपूर्ण है मेरा मन, ऐसा सोचते हैं सभी लोग बिना गुरु के। इसलिए सभी लोग गुरु के बातों को मानना चाहिए, गुरु के द्वारा ही शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। पहली बार ऐसे ही करनी चाहिए। कबीरदास जी ने और एक दोहे में कहते हैं कि मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरवर थैफल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। यह एक रहस्यवादी दोहा है। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह शरीर मनुष्य को दोबारा नहीं मिलता है। जिस प्रकार वृक्ष से फल जड़ जाते हैं, उसे दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। अर्थात मनुष्य को इसी जन्म में रहकर अच्छे कर्म कर लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी इस दोहे में। एक रहस्यवादिता दोहा है और मनुष्य स्वार्थ, कुटिल चिंतन, कटु भाषण और निरर्थक जीवन बिताने से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर मनुष्य जन्म को ही सार्थक बनाना चाहिए। किसी भी जानवर, पशु पक्षी के रूप में जन्म लिए तो उनको बोलने की जो क्या होता है, बोलने की जो उन पशुओं को भी, पक्षियों को भी और वृक्षों को भी बोलने की जो क्या होते हैं, एक अच्छी तरह का एक वरदान नहीं है, बोलने का वरदान
नहीं है उनको। इसलिए बोलने का वरदान, अपने भावों को एक दूसरों से आदान प्रदान करने का जो वरदान एक होता है, वह केवल सिर्फ मनुष्य को ही भगवान दिए हैं। इसलिए वह वरदान को सार्थक बनाना, उसी तरह अपने जीवन का भी सटीक, उसी तरह का महत्वपूर्ण जीवन को बितानी चाहिए। मनुष्य का जन्म हमेशा क्या होता है? मनुष्य का जन्म हमेशा शाश्वत नहीं होता, अनश्वर नहीं होता, नश्वर शरीर है, इस तरह का नश्वर हो जाता है। इसी शाश्वत समय, थोड़ा सा समय हम शाश्वत जिंदगी जो जीवन बिताते हैं, उस समय को फलप्रद करना चाहिए। ज्ञान को सभी अपने जो मन में रहने वाले, थोड़ा सा ज्ञान समझो, नहीं तो आप विद्वान पंडित हो, सभी लोग अपने अपने ज्ञान को, अच्छाई को सब लोगों में बांटते हुए चले जाना, अपने जीवन यापन को अच्छी तरह खुशहाल बिताना, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का देह बार बार नहीं मिलने वाला है। कबीरदास कहते हैं कि, एक उदाहरण देते हैं कि पेड़ को देखो, तरवर को देखो, तरवर मतलब फूल फल देने वाले औषधीय पेड़ समझो, जो भी पेड़ को ले लो, उन पेड़ों को देखे तो हम वसंत ऋतु में पूरा अच्छा हरियाली सी फूल फलों से लशालश लाद कर दिखता है, बहुत सुंदर। मगर शिशिर ऋतु आने पर पूरे जड़ जाते हैं और वीरान पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर वृक्ष भी एक वीरान जैसा दिख जाता है। फिर उस पेड़ से जो गिरने वाले पत्ते होते हैं ना, एक बार गिर जाने पर फिर वह पत्ते अगली बार फिर नहीं जुड़ सकते। उसी तरह का मनुष्य जीवन में एक बार मृत्यु को प्राप्त करने के बाद और एक मनुष्य जीवन का प्राप्त नहीं लेता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस जन्म में हम मनुष्य जन्म का प्राप्त किए हैं, इस जीवन को सार्थक जो बनाइए। हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। इस संसार में चींटी से लेकर बहुत बड़े हाथी तक जो पैदा होते हैं, उसका उनके जीवन में एक विशेषता होता है। उनके जीवन में अपने अपने जो अवसाद के जो अनुसार इसी तरह का कबीरदास कहते हैं कि बिना गुरु के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। उसी तरह का मनुष्य का जन्म दुर्लभ से मिलता है। इसी जन्म को हमेशा सार्थक बनानी चाहिए। एक विषय ऐसा होता है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जीवन, पशु पक्षी समझो, व्यक्ति समझो, प्राणी, हर एक प्राणी का जो जीवन के पीछे एक आवश्यक विषय होता है, आवश्यक जो कर्तव्य निभाने के लिए ही उनका जो जन्म होता है। इसलिए अपने अपने जीवन को हमेशा सार्थक बनानी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हैरत हैरत है सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाने समंद स सोकत हेरी जाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान में खो चुका हूँ और समुद्र ने बूंद को आत्मसात कर लिया। अब उस बूंद को समुद्र से अलग कैसे किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर में लग्न लगने के बाद उनसे अलग नहीं हो सकते। कबीरदास जी ये भी एक रहस्यवादिता के रूप में जो दोहा है कबीर जी के, वे कहते हैं कि इस भगवान और भक्ति के बारे में ही इन्होंने जो हम
किसी धर्म का भी हो, अपने अपने धर्मों के अनुसार प्रार्थना, गीत, गायन, भजन, कीर्तन करते हैं। और इसी तरह का जो हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने जो भक्ति के अनुसार प्रार्थना का और भगवान में लीन होने का जो योग प्राप्त करते हैं, उस विषय से उस व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार समुद्र में मिल जाने वाला जो समुद्र में समागम करने का एक बूंद को बाहर नहीं निकाल सकते, उसी बूंद को। उसी तरह का हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने धर्मों के अनुसार भगवान में लुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। उनको हम बाहर निकालना, उनसे, उन भक्ति भावना से हम बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह का वे स्वयं अनुभव करके जो हमको एक ज्ञान बांटना चाहता है कि है मूर्ख, अपने अपने धर्मों को, भगवानों को अदल बदल करने के लिए इतनी जो वाचालत्व को दिखाते हैं ना, है मूर्ख मानव, वो व्यर्थ होगा। अपने अपने धर्मों में अपने अपने जो विश्वास रखने वाले भगवान में ही आप लीन हो जाओ, समा जाओ, वो ही उचित होगा। मैं भी उसी तरह का लीन होने वाले एक प्राणी हूँ, व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा ही एक अनुभव किया हूँ। वे कहते हैं कि स्वयं भगवान में खो चुका हूँ और समुद्र ने बूंद को आत्मसात कर लिया। मैं भगवान में ऐसा विलीन हो गया हूँ कि समुद्र में बूंद कैसे जो समा जाते हैं, उसी प्रकार मेरा मन भगवान में लीन हो गया। उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहकर वे कहते हैं। हम बहुत जोर से बाहर लाने पर भी फिर वह मन उसी भगवान में, उसी ध्यान में लीन होना, वह निजी भक्ति कहलाता है, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका जो भावार्थ इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं, कल करने वाला काम आज ही कर लेना चाहिए, अर्थात हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्षण में कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकते। तो फिर तू बचा हुआ काम कब करेगा, अर्थात अगले पल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। कबीरदास जी हम सबको यह उपदेश देते हैं कि अब इस दोहे से पहले ही हम सीख लिए हैं ना, मानव जन्म बार बार नहीं पैदा होता, उत्पन्न नहीं होता, इसलिए एक बार मनुष्य जन्म का धारण करने पर उस जन्म में करने वाले कर्मों को करना ही चाहिए। अगली जन्म नहीं रहेगा, अगली जन्म में रहने पर भी किस प्राणी के अंदर तुम समा कर पैदा हो जाओगे किसी को नहीं पता। इसलिए इस मानव जन्म में ही तुम सभी काम निपट लो, कर लो, कर्तव्य को निभा लो। तुम किस विषय के लिए पैदा हो गए हो, भगवान तो किस विषय के लिए तुमको पैदा किए हैं इस धरती पर, उसी विषय पर तुम ध्यान दो। अपने परिवार के बारे में नहीं तो समाज के बारे में नहीं तो किसी विषय के बारे में तुम्हारे मन के अंदर जो बाहरी विश्व के अंदर भी जो कर्म होना करना चाहिए वो अच्छी तरह निभा लो उसी समय, जो समय आने पर। इसलिए कबीरदास जी उक्ति
करते हैं कि देते हैं कि एक क्षण में कहाँ से किस तरह का प्रलय आ जाता है किसी को पता भी नहीं। इसलिए हम आज का काम कल को, कल का काम परसों को नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि आज काम अधूरा छोड़ दिए तो फिर आधा काम कल करने की जो आशंका ही नहीं रहता, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा जो प्राण अशाश्वत है। इस अशाश्वत जीवन को, जन्म को लेकर हम शाश्वत रूप से कल करेंगे, परसों करेंगे, शाम को करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, ऐसा विषय को, काम को कभी भी नहीं टालनी चाहिए। हम सोचे तो कभी न कभी ऐसा हम अक्सर करते रहते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। हर एक जीवन में ऐसा ही करते हैं सभी लोग, देखेंगे बाद में करेंगे, आज क्या ज़रूरत है, कल बात करेंगे, कल काम करेंगे, ऐसा हमेशा टालते 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 रहते हैं। ऐसा करना बहुत बेकार हो जाएगा। वह काम को हम अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। कुछ समय में उस काम को नहीं कर सकते हम, उस समय में आने वाले, करने वाले जो जो चॉइस होता ना, वो दोबारा नहीं मिलता होगा। इसलिए उस समय में करने वाले काम उसी समय में कर लो। इस अनश्वर जीवन में कल पर टालना बहुत व्यर्थ हो जाएगा। कामों को असंपूर्ति में ही जो छोड़ना जो पड़ते हैं। इसलिए आप हमेशा समय पर ही काम को कर लो, कहते हैं कबीर दास जी। हमको क्या करनी चाहिए? समय पर ही कर्तव्य को निभाना, किसी भी काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। वे कहते हैं कि जो लोग सुख में साथ रहते हैं और दुख में भाग जाते हैं, वे लोग स्वार्थी होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि लोग हमारे हितैषी या परम मित्र होने जो होते हैं, जो सुख दुख दोनों में हमारा साथ निभाते हैं, हमारे साथ निभाते हैं, अर्थात सुख में साथ देने वाले मित्र झूठे तथा फरेबी होते हैं। ऐसे मित्रों से हमें बचकर रहना चाहिए। बच्चों, आप अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारे आसपास में जो क्या चल रहा है, कैसे रहते हैं, जो इस जन स्रवंती कैसे गुजर जाती है, ऐसा हमको अच्छी तरह छानबीन कर देख लेनी चाहिए। कौन किस हाल में है, कौन कैसे बर्ताव करते हैं, किस समय में किस तरह का जो व्यवहार करते हैं हमसे, हम ज़रूर उनको समझ लेनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं? हमेशा सुख के संगी स्वार्थी, हमारे हितैषी समझो, नहीं तो रिश्तेदार समझो, दोस्त समझो, नहीं तो अपरिचित व्यक्ति समझो, अनजाने लोग समझो। इन लोग हमसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम अच्छी तरह देखनी चाहिए। हम सुख में रहने पर हमारी जो जीवन खुशहाल से बीतते समय हमारे साथ संगी, हमारे साथ ही रहते हैं, फिर हम किसी भी जो असमय में, मतलब कष्ट समय में, गुजरते समय हमको छोड़कर खिसक जाते हैं, उन लोगों को हम कभी भी नहीं माननी चाहिए, उन लोगों को दूर भगानी चाहिए, क्योंकि उस तरह का व्यवहार करने वाले व्यक्ति बहुत दुर्मार्ग लोग
कहलाते हैं, दुष्ट गुण वाले कहलाते हैं, स्वार्थी कहलाते हैं। इसलिए जो सुख के समय हम संतोष में खुशहाल में रहने पर हमारे आसपास ही मंडराते हैं, फिर कष्ट आते हैं भाग जाते हैं। एक ही विषय को हम समझनी चाहिए कि उस तरह का जो बर्ताव करने वाले व्यक्ति को हम हमारे आसपास नहीं रखनी चाहिए। उन लोगों को हम कभी भी नहीं माननी चाहिए। कबीरदास इस तरह का जो हमारा जीवन का परमार्थ को बताते हैं। दुख में जो हमारी जो साथ कोई देते हैं उनको हम बहुत आदर करनी चाहिए। न जाने वे अमीर हो गरीब हो, सुंदर हो असुंदर हो, जाति ऊंच नीच, इस तरह का जो सामाजिक परिस्थितियों को भी छोड़कर उनको हम भगवान के रूप, एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी जो आदर करनी चाहिए। जिस व्यक्ति कष्टों में हमारे साथ रहते हैं उनको हमेशा हम हमारे पास ही रखनी चाहिए। मतलब हमारे जो व्यवहार में दखलंदाज करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी एक महत्वपूर्ण दोहा बता रहे हैं। सरवर तरवर संत जन, छोटा बरसे मेह, परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। इसका जो भावार्थ है, सरोवर, पेड़, संतजन और छोटा वस्तु क्या है कि मेघ। जो इन वस्तुओं को, इन विषयों का जो मेघ का क्या होता है, बरसना, ये चारों परोपकार के लिए पैदा हुए हैं, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही पैदा हुए हैं। इनकी परोपकारिता किसी की भी बराबरी नहीं कर सकती, अर्थात इन चारों ने दूसरों की भलाई करने के लिए ही जन्म लिया है। इसका भावार्थ क्या है कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हमसे इस संसार में चार वस्तु है। देखो, चार विषय वस्तु है। एक सरोवर मतलब तालाब, पोखर, जो पीने का जो पानी होते हैं ना, पोखर, कुआं, पीने लायक पानी के स्रोत कहते हैं। सरोवर समझो, कुएं समझो, नहीं तो झरना समझो, नहीं तो क्या समझते हैं, सरोवर, तालाब, ये पूरा पानी को रखने वाले एक सरोवर। दूसरा पेड़, किसी का पेड़ ले लो, औषधि पेड़ ले लो, पुष्पित पेड़ ले लो, फलधारी पेड़ ले लो, जो भी पेड़ पौधे। और संतजन, साधु लोग होते हैं ना, पूरे जो पारिवारिक विषयों को छोड़कर इस विश्व में घूमते हुए लोगों में ज्ञान बांटते फिरते रहते हैं ना, उस तरह का संतजन। और चौथा मेघ, मेघ मतलब मेह, बादल। बादल देखो, बादल किसको अपने अंदर छिपा लेते हैं, पानी को छिपाकर अवसर आने पर बरसता है। इस तरह का इस चार क्या है, सरोवर, पेड़, संतजन, मेघ, ये चार किस लिए पैदा हो गए हैं, केवल परोपकार के लिए ही पैदा हुए हैं। सरोवर अपने पानी को अपने ही पी लेता, पेड़ अपने फूल फल और औषध को स्वयं नहीं लेते, संतजन फिर उनके लिए एक परिवार, धन इकट्ठा करना, धन संचय करना, फिर अपने जीवन यापन के लिए कुछ इकट्ठा करके रख लेना नहीं चाहते उन्होंने। उनके पास केवल सिर्फ ज्ञान भंडार होता है, ज्ञान को ही वे भंडार समझते हैं, मतलब संपदा समझते हैं। इस तरह का संत जन के पास भी कुछ भी नहीं रहता, इकट्ठा नहीं करते, धन वस्तु
आदि। और चौथा मेघ, मेघ में किस लिए बरसता है? फिर दूसरों के जो हित के लिए, हरियाली के लिए, पानी को देने के लिए बरसता है। इनको देखकर हे मानव समझो, दूसरों के हित के लिए ही पैदा होने वाले इन वस्तुओं को देखकर आप बुद्धिमत्ता से सोच लो कि दूसरों के हित के लिए ही ऐसा जीवन यापन करने से हमारा जीवन किस तरह का खुशहाल होता है। खुशहाल हमसे ही नहीं, दूसरों के जो मन में ही हम हरियाली खुशहाली हम भर सकते हैं। इस तरह का दूसरों के हित के लिए जीने में भी बहुत ही जन्म सार्थक होता है। फिर दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है, ऐसा सोचनी चाहिए। फिर सरवर को सब लोग याद रखते हैं, तरवर को भी सभी लोग याद रखते हैं, उसका प्रेम करते हैं, अच्छी तरह बर्ताव करते हैं। सरवरों को, तरवरों को और जल स्रोतों को पूजन करते हैं और संत जनों का भी बहुत आदर करते हैं। उन लोगों को पूजा करते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं, संतों की बहुत महत्वपूर्ण आदर देते हैं जन। इस तरह का मेघ को भी एक भगवान के रूप में मानते हैं। इस तरह का सभी दूसरों के परमार्थ के लिए जीवन यापन करने वालों को किस तरह का हम मर्यादा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक बर्ताव करते हैं, उसी तरह का मानव जन्म पैदा होने पर भी हम भी दूसरों की जो हित के लिए, परमार्थ के लिए जीवन यापन करने पर हम भी उस 4 स्रोतों जैसे ही पूजनीय बन जाएंगे, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। महान व्यक्ति हमको एक अच्छी तरह ज्ञान देते हैं। इसलिए हम पानी के स्रोतों को, फूल फल और तरकारी हमारे जीवन को अच्छी तरह फलप्रद करने वाले जो पेड़ों को भी हम अच्छी तरह जो उनका पालन पोषण करने ही चाहिए। इस तरह का सरोवर और पेड़ों को पालन करने से मेघ पैदा होते हैं, मेघ बरसते हैं। मेघ बरसने पर पूरा फिर सरोवर, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, उगते हैं। देखिए किस तरह का एक चक्र बना हुआ है। इधर मेघ से सरोवर और पेड़ का संबंध है, फिर पेड़ और सरोवर से ही जो मेघ का संबंध होता है। ये तीनों एक के परे एक नहीं रह सकते। मेघ से जो बरसने वाले पानी से ही सरोवर और तालाब जैसे अच्छी तरह जल स्रोत पैदा होते हैं, पेड़ भी उगते हैं। फिर पेड़ों से, सरोवरों से जो भाष्पित हो जाने वाले जल मिलकर मेघ बन जाते हैं। इस तरह का एक दूसरे से पूरक जीवन बिताने पर कितना संतोष मिलता है, कितना सार्थक होता है जीवन। इस तरह का बोलते हैं कबीरदास जी। इस दोहे में कबीरदास जी महान व्यक्ति, साधु रत्न कहते हैं कि दुनिया कैसी भावरी, पातर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जे ही का पीसा खाए। ये कहते हैं कि एक सभी लोगों को पसंद में नहीं आता इस तरह का जो ज्ञान प्रबोध करना, मगर इसमें थोड़ा सा सच्चाई भी है, अच्छाई भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, इस दुनिया भी कितनी पागल है, पत्थरों की पूजा करती है, अर्थात पूजा करने के लिए पत्थर के भगवान मानती है, पत्थर को ही भगवान मानती है। घर की चक्की को कोई नहीं पूछता, जिसका पिसा हुआ अनाज खाते हैं, आटे को खाते हैं। अर्थात लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं, लेकिन अपने मन में कोई नहीं झांकता जहाँ भगवान विराजमान है। कितना महत्वपूर्ण, कितना सुंदर दोहा है। देखिए, इसी दोहे में पूरा विश्व निर्भर है। पूरे विश्व का जो वसुदैव कुटुंबकम
समा गया है इसी दोहे में। वे कहते हैं कि इसी तरह का और एक दोहा भी है इनका, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या झाकी बली पीस का संसार, ऐसा भी कहते हैं इन्होंने। ये बहुत अक्कड़पन वाले, जो अपने मन में रहने वाले विषय को निर्भीक निसंकोच बताने वाले एक महान पुरुष मानते हैं। इस तरह का जो बर्ताव करने के लिए भी बहुत साहस करनी चाहिए। जो ऐसा विमर्शा करने पर भी, विमर्शा करने के लिए भी एक साहस की जो ज़रूरत होती है, कबीरदास में वो बहुत सारे हैं इस तरह का गुण। वे कहते हैं कि दुनिया कैसी बावरी है, ये विश्व को देखो कितने पागल है, पातर पूजन जाए, पत्थरों को पूजा करने के लिए जाते हैं। फिर घर में एक पत्थर है, उसका नाम चक्की होता है, ऊखली होता है, ऊखली जो हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, ऊखली। उस तरह का पत्थरों से हमारे जीवन में पत्थर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पत्थर के रूपी वस्तुओं को हम बहुत सारे विषयों में उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, पर उन सब को छोड़कर पत्थर रूपी भगवान को हम हमेशा पूजा पाठ करते हुए, समय को, धन को नष्ट करते हुए आडंबर जीवन बिताने के लिए भक्ति भाव का एक ओढ़नी ओढ़कर घूमते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। हम भगवान को ढूंढने के लिए सभी धर्म वाले अपने अपने जो पवित्र स्थानों में जाते हैं, बहुत मीलों कोसों दूर तक जाते हैं, देश विदेशों में घूमते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाकर ऐसा पूजा पाठ ठाट भाट आडंबर से करने से ही भगवान का जो पूजा पाठ संपूर्ण हो जाता है, ऐसा समझते हैं। मगर वो बहुत कदापि प्रशंसनीय नहीं होता है, कदापि सही नहीं है। जो भगवान हमेशा इस विश्व में हर एक वस्तु, व्यक्ति, मन, जीवी में भगवान का जो निहित है, केवल दृष्टि मात्र से उसका जो हम प्रकट रूप में नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए बहुत सच्चे अच्छे दिल होने चाहिए। झांक लो एक बार अपने मन के अंदर, आपके मन में ही, हृदय में ही भगवान का वास होता है। देख लो, आपके झांक लो, एक झांक लो आपके मन के अंदर, भगवान मिल जाएगा। तब भगवान मिल जाएगा दूसरों के हित में, दूसरों की भलाई में, इस संसार की भलाई में। जो व्यक्ति अपना जीवन बिताते हैं, उसका जो उसके मन में भगवान का वास होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सभी इस विश्व में अच्छाई के लिए पैदा होने वाले साधु संत, महान पुरुषों के और वीर गति प्राप्त करने वाले जो योद्धा होते हैं ना, उन योद्धाओं में भगवान का वास होता है। वो ही हमारे भगवान मानने चाहिए। इसके बजाय मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाकर पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा करना चाहते हैं तो घर में रहने वाले चक्की को देख लो, चक्की का जो पूजा करो। चक्की मतलब आटा पीसने वाला एक पत्थर की वस्तु होते ना, हर एक घर में उस चक्की को पूजा करो, क्योंकि वह चक्की धाने को पीसकर आटे के रूप में हमको देता है। उस आटे को हम रोटियां बनाकर खा लेते हैं। यह जीवन को, इस प्राण को जिंदा बचा लेते हैं। इसलिए चक्की की पूजा करो, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान की पूजा मत करो, ऐसा नहीं समझते हैं। भगवान की पूजा करने के जो
आड़ में आप लोग समय को, धन को व्यर्थ नहीं करना। आडंबर ठाट बाट पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जो महान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो व्यक्ति, अपने मन में रहने वाले जो भगवान को अपने हृदय में ही दर्शन कर लेना। वह दर्शन कब होता है? गरीबों में और जीवन यापन करने के लिए बहुत मुश्किलों में गुजरते हुए व्यक्तियों की सहायता करने में जो आगे आते हैं, उनकी सहायता करने वाले ही भगवान का रूप होता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के जो दर्शन अपने आप में करते हैं, वह निस्संदेह समाज में रहने वाले गरीबों की सहायता करते हैं, समाज में रहने वाले कुरीतियों को और दुर्नीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उस तरह का कबीरदास जी कहते हैं कि आप पूजा पाठ कर लो, मगर नियमानुसार कर लो। आप अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, काम करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करने के लिए काम को बाजू में रखने की ज़रूरत नहीं है, विषय को बाजू में रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक काम करते हुए मन में भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। और पूजा पाठ में, ठाट बाट आडंबर में खर्च करने वाले पैसों को गरीबों में बांटने में ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं महान भाव कबीरदास जी। इस दोहे में महान कबीरदास कहते हैं कि सीलवंत सबसों बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। कितना सुंदर दोहा है। इस दोहे में वे कहते हैं कि मानव जीवन में शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यही सब रत्नों का खजाना है। अर्थात यह दुनिया में रत्नों से सबसे महंगा रत्न है। जिस मनुष्य के जीवन में शीतलता और प्रेम है, उसके पास तीनों लोकों की संपत्ति है। वे कहते हैं कि मानव जीवन में मानव किस तरह का जीवन बिताना चाहते हैं? हमेशा शांतपूर्वक और संतोषजनक जीवन बिताना चाहते हैं। संतोष को, संपदा को छोड़कर भी शांतपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। इस संसार में बहुत महान क्या होता है? महान किनको समझते हैं हम? रत्नों को, वज्रों को, संपदा को, भांडार को हम बहुत महत्व देते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जीने के लिए संपदा की ज़रूरत होती है, और थोड़ी सी जो संपदा रहने पर भी रत्नों को, खानों को, वज्रों को इकट्ठा करने के लिए, महंगे जो वस्तुओं को, संपदा को इकट्ठा करने के लिए वे सभी लोग सोचते हैं। इसलिए हर एक मानव अपने जीवन में क्या सोचते हैं कि जिनके पास अमूल्य रत्न, संपदा, वज्र, सोना, जवाहरात पूरा होते हैं, वे बहुत बड़े महान व्यक्ति कहलाते हैं, ऐसा समझते हैं इस विश्व में सब लोग। मगर असली संपदा, असली महान व्यक्ति, असली खान भंडार, घर के जो नायक किनको बोलते हैं? जिसके जीवन में शांतिपूर्वक जीवन, शीतलता जो मन रखते हैं, वही इन सभी खानों का जो व्यक्ति, सभी जो संपदा को रखने वाले व्यक्ति कहते हैं। आए समझ में? सीलवंत सबसो बड़ा, सब रत्नों की खान। सब रत्नों की खान किनको बोलते हैं? वज्रों को बोलते हैं, रत्न को बोलते हैं, सोने को बोलते हैं। उन सभी संपदा को रखना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है।
शील, शील मनुष्य में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? चरित्र, चरित्र को रखना, चरित्र को रखना बहुत रत्नों को इकट्ठा करने के समान होते हैं। जिसका चरित्र अच्छा होता है वह बहुत बड़े संपदा को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के समान होते हैं। 3 लोकों में सबसे बड़ी जो संपदा क्या होता है? शील को रखना। शील, शील को रखना मतलब चरित्र को रखना, कैरेक्टर को रखना, यही बहुत बड़ा जो संपदा होता है। चरित्र को रखकर शांति का जीवन जिसने बिताते हैं वही बहुत बड़े रत्नों का मालिक कहलाते हैं। इस तरह का हमारे जो इस पाठ में कबीरदास जी ने अपने दोहों के द्वारा, 10 दोहों के द्वारा अनेक प्रकार के विषयों को, हमारे जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं। इन सभी विषयों को अच्छी तरह हम हमारे जीवन में याद रखकर जीवन यापन करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुरु को महान माननी चाहिए। संकट काल में हमारे जो साथ देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, और हम सुख जीवन प्राप्त करते समय हमारे आसपास मंडरा कर हमसे जो हमारे जो संपदा में, संतोष में भाग लेना चाहते हैं मगर हमारे कष्टों को लेना नहीं चाहते हैं, उनको हम हमेशा दूर रखनी चाहिए। इसी तरह का हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन भी बहुत दुर्लभ से मिलता है। इस जीवन में हम जीवित होते समय भी सभी विषयों को, कर्मों को करनी चाहिए और किसी भी विषय को भी अगले समय पर नहीं टालनी चाहिए। उसी तरह का जो इस समय संसार में रहने वाले पेड़, सरोवर और बादलों को देखकर हम एक सीख मिलता है कि दूसरों के हित के लिए ही जीवन यापन कर लो, और भगवान को ढूंढते हुए पूरे संसार में घूम घूम भ्रमण करते हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाकर बहुत सारे धन को व्यर्थ करते हुए, समय को नष्ट करते हुए भगवान की जो दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। समय को कुकर्मों में करते हुए, बीतते हुए, फिर धन को दूसरों के जो अवसरवादी गरीब व्यक्तियों में धन को बांटते हुए भी हम मन में भगवान का स्मरण करते हुए भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह का और एक विषय क्या है कि मुख्य विषय मनुष्य के जीवन में संपदा और धन दौलत की ज़रूरत होता है, मगर वही प्रपंच नहीं होता, वही संसार नहीं होता, वही मानव जीवन का सार्थकता को नहीं बनाता है। इसलिए मानव का एक चरित्र, कैरेक्टर रखना बहुत ज़रूरी है, और निर्धन होने पर भी शांतपूर्वक जीवन बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है मानव के जीवन में। इसलिए धन को संचय करना छोड़कर शांतिपूर्वक जीवन, शांत स्वभाव को संचय करना और चरित्र को कायम रखना, किसी भी विषय आने पर भी, किसी भी परिस्थितियों में हम अपने जीवन को गुजारते समय भी कैरेक्टर को हमेशा कायम रखना, चरित्र को कायम रखनी चाहिए, अच्छी शीलवंत गुण को रखनी चाहिए। ऐसा अमूल्य रत्नों को मानव के जीवन में देने वाले महान कवि हैं संत कबीर दास जी। उनके लिए हम हमेशा शत शत नमन करने चाहिए। जय हिंद।